हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट 101। मैं हूं सौरभ और आज हम लोग समुद्र के कुछ सबसे बिजार या विचित्र जीवों के बारे में जानेंगे जो बहुत रेयरली ही सामने आते हैं और अपने बहुत अजीब और विचित्र फीचर्स के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बिजार यानी विचित्र मछली से जो कि इंडोनेशियन वाटर्स या कहे तो इंडियन ओशियन के अराउंड में पाई जाती है। और इस बहुत यूनिक सी मछली का नाम है क्लाउन फ्रॉग फिश, जिनका साइंटिफिक नाम होता है एंटेनारियस मैक्युलाटस। लेकिन ये मछली इतनी विचित्र और यूनिक क्यों होती है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मछली अपने नाम की तरह ही क्लाउन यानी जोकर की तरह नजर आती हैं, क्योंकि ये कई रंगों की हो सकती हैं, लेकिन अक्सर ये येलो यानी पीले कलर की होती हैं, जिन पे कई लाल यानी रेड कलर की पैटर्न या धब्बे पाए जाते हैं। और इस मछली की एक सबसे बिजार यानी विचित्र बात यह होती है कि ये अपने शिकारियों से बचने के लिए और अपने शिकार को चकमा देकर पकड़ने के लिए अपना शरीर का रंग एक कमीलियन की तरह बदल सकती हैं, जिसके कारण ये अपने इन्वायरमेंट या वातावरण में पूरी तरह छुप जाती हैं। इस मछली की कुछ और विचित्र बातों की बात करें तो पहला, ये मछली कैनिबल होती हैं, यानी ये अपनी ही प्रजाति को खाती हैं। दूसरा, क्लाउन फ्रॉग फिश रिलैक्स करते समय यौन यानी हाफी लेती हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तीसरा, इनके सिर पर एक टेंटिकल्स होते हैं जिसे ये बेट यानी चारे की तरह इस्तेमाल कर कर अपने शिकार का शिकार करती हैं। और लास्टली, ये मछली मेटिंग करने के समय एक तरह का डांस करती हैं, जो कि एक सर्किल में घूमना या वाइब्रेशन की तरह मूवमेंट या दिखाई देता है। क्लाउन फ्रॉग फिश के बाद आते हैं ब्लॉब फिश पर, जिनको ब्लॉब स्कल्पिन भी कहा जा सकता है, और इनका साइंटिफिक नाम होता है साइक्रोलूटस फ्रिक्टस। सिंपल भाषा में ब्लॉब का मतलब होता है एक सर्कुलर या गोलाकार या अजीब तरह का शेप, मांस या धब्बा, और बिल्कुल इसी तरह ब्लॉब फिश होती है, जो काफी बिजार यानी विचित्र और अजीब होती है दिखने में। ब्लॉब फिश इतनी अजीब इसीलिए नजर आती हैं क्योंकि इस मछली के शरीर के अंदर कोई स्केलेटन या ढांचा नहीं होता, या इस मछली के अंदर कोई मसल्स भी नहीं होते। इस मछली के ऑर्गन्स के अंदर गैस भरा होता है, जिसके कारण ये तैर पाती हैं, और हड्डी और मसल्स का ना होने से ये मछली का रूप काफ़ी सैगी या अजीब नज़र आता है, और इसके रूप के वजह से ही इसे वर्ल्ड्स अगलीस्ट एनिमल का अवार्ड मिला है। ब्लॉब फिश की कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो ब्लॉब फिश गहरे समुद्र में पाई जाती है, और इनका जेलेटिनस शरीर इनको गहरे समुद्र की प्रेशर से बचाता है। ये अक्सर यूएस की पैसिफिक कोस्ट में पाई जाती है। इनकी जिंदगी 130 साल तक हो सकती है, और लास्टली ये अक्सर इंसानों का शिकार बनती हैं। सो इस फैक्ट से हमें बिजार ब्लॉब फिश के बारे में पता चला। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है बैट फिश, या इनको रेड लिप्ड बैट फिश या रोजी लिप्ड बैट फिश भी बोला जा सकता है, क्योंकि इनका फेस या स्पेशली कहे तो इनका मुंह लाल रंग का होता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने मुंह पर लिपस्टिक लगाया हुआ है। बैट फिश का साइंटिफिक नाम होता है ओकोसेफालस डार्विनी। इस मछली को बैट फिश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस मछली का फिन या पंख पीला और काला रंग का होता है, जो कि अक्सर बैट्स यानी चमगादड़ की पंख की तरह नजर आता है, और इसी कारण से इनके बॉडी का शेप या ढांचा काफी अजीब हो जाता है। और
रेड लिप्ड बैटफिश की सबसे विचित्र और बिजार बात यह होगी कि यह मछली समुद्र की सतह पर अपने फिन्स या पंख की मदद से वॉक या फिर चल सकता है। बैटफिश इक्वाडोर की गैलापैगस आइलैंड के गहरे पानी में पाई जाती है। ये मछली अच्छे से तैर या स्विम नहीं कर पाती और इसीलिए ये अपने ब्लैक और ब्राउनिश कलर से समुद्र की सतह पर छुपने में कामयाब हो जाती है और छुपकर ही अपने शिकार को आसानी से भी पकड़ लेती है। और इस मछली का शिकार अक्सर छोटी मछलियाँ, श्रिम्प या केकड़े भी बनते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जायंट ट्यूब वर्म्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत विचित्र जीव हैं जो कि एक मरीन इन्वर्टिब्रेट यानी बिना ढांचे वाले मरीन स्पीसीज होते हैं। ये ग्रुप में पाए जाते हैं और अक्सर पैसिफिक ओशियन के तल में हाइड्रोथर्मल वेंट के नज़दीक पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक तरह के गीजर या हॉट स्प्रिंग होते हैं जो कि समुद्र के तल में टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने से बनते हैं और इनसे ही मैग्मा और लावा भी बाहर निकलती हैं और यही वेंट्स बहुत गर्म पानी भी छोड़ते हैं कई टॉक्सिक केमिकल्स के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जायंट ट्यूब वर्म्स काफ़ी गर्म इन्वायरमेंट और टॉक्सिक केमिकल को इंड्योर यानी सह सकते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग या फिर विचित्र फैक्ट्स को देखें तो ये वर्म्स अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इन ट्यूब्स में रहते हैं। ये 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं और सबसे अनोखी बात कि ये दूसरे जानवरों की तरह खाते बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि इनके पेट में बैक्टीरिया होते हैं जो कि सल्फर को एनर्जी में बदलते हैं इनके लिए। इसके अलावा क्योंकि ये ट्यूब वर्म्स पैसिफिक के नीचे रहते हैं तो ये बोला जा सकता है कि ये जीरो सनलाइट, कई सिचुएशन में फ्रीजिंग टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर भी सरवाइव कर सकते हैं और इसी कारण से ये बहुत बिजार और अद्भुत जीव बन जाते हैं। लिस्ट में अगला नंबर है स्पाइडर क्रैब का, यानी मकड़ी जैसे दिखने वाले केकड़े का, जो कि समुद्री केकड़े की ही एक स्पीसीज है। पर आज हम मेनली फोकस करेंगे जापानीज स्पाइडर केकड़े पर, क्योंकि दिखने में ये बहुत विचित्र तो है ही, पर अगर फुल्ली ग्रो करे तो ये अपने विशाल साइज के लिए भी जाना जाता है। जापानीज स्पाइडर क्रैब जापान के अराउंड समुद्री पानी में पाया जाता है। ये आर्थ्रोपॉड फैमिली में आते हैं जिनमें स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई और क्रिकेट जैसे जीव भी आते हैं। जापानीज स्पाइडर क्रैब का साइंटिफिक नाम मैक्रोचिएरा कैम्फरी होता है। ये ओमनिवोर होते हैं और इनकी जिंदगी यानी लाइफ स्पैन 100 सालों तक हो सकती है। चलिए अब जानते हैं जापानीज स्पाइडर क्रैब की कुछ ऐसी बातों को जो कि इसे बहुत बिजार या विचित्र बना देती है। जैसे कि ये केकड़े 12 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं, जिनमें इनका पैर 13 फीट तक का भी हो सकता है। इनका वजन 20 केजी तक का हो सकता है और इतने बड़े साइज से ये काफ़ी डरावना दिखता है। जापानीज स्पाइडर क्रैब जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि एल्गे, पानी के पेड़ पौधे या फिर पानी में तैरते हुए मुर्दा लाशों को भी। और जापानीज स्पाइडर क्रैब बाद में इतने बड़े होते हैं, लेकिन जन्म लेते वक्त ये माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं और एक मादा जापानीज स्पाइडर क्रैब एक बार में 10-10 लाख अंडे दे सकती है। और लास्टली, क्योंकि जापानीज स्पाइडर क्रैब इतने बड़े होते हैं तो इनके पंजे इंसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लास्टली इस लिस्ट में है सी पेन्स, जो कि पानी में कॉलोनी में रहते हैं और ये फाइलम कैटेगरी में आते हैं। इनकी 200 प्रजातियां होती हैं जो कि दुनिया में हर तरह की पानी में पाई जाती है और इनका नाम सी पेन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये दिखने में क्विल पेन यानी कलम की तरह होते हैं।
पर असली सवाल यहाँ यह है कि आखिर सी पेन्स करते क्या हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको इतना विचित्र बना देती है कि आज हम इसे इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि सी पेन्स जो कि कॉलोनी में रहते हैं डिफ्लेट और एक्सपेंड हो सकते हैं, यानी फैल सकते हैं या फिर छोटे हो सकते हैं पानी को अपने अंदर लेकर या अपने अंदर से बाहर छोड़कर। और अगर ये खतरा महसूस करे तो ये अपने बल्ब जैसे नीचे का हिस्सा जिनसे इसकी क्विल यानी पंख जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ होता है, ये उनमें समा जाते हैं और कई सी पेन्स ग्लो यानी चमक भी सकते हैं छूने पर या स्टिमुलेट करने पर। और सी पेन्स की कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो इनका साइंटिफिक नाम पेन्नाचुलेशिया होता है। ये कोरल रीफ के कजिन्स भी कहलाते हैं और इनकी ज़िंदगी यानी लाइफ स्पैन 100 सालों तक हो सकती है। और ये प्रजाति इतनी इम्पॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि इसके होने से साइंटिस्ट पानी में रहने वाले ज़िंदगियों की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कीजिए लाइक और कमेंट, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।